हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है डन डन सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो एक बार जाके सबसे पहले वो वीडियो देखो और फिर आना इस वीडियो के ऊपर। तो अब मैं बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। वो ज्वालामुखी फट चुका था और पूरे शहर में सायरन की आवाज गूंज रही थी और वहीं पर नाकी मोमो से बोल रही थी। इसी वजह से हम महान सरपेंट को बलि देते थे ताकि इस पूरी जगह को इस ज्वालामुखी से बचा सके हम, लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया है। अब महान सरपेंट मारे जा चुके हैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और हमारे गांव की एक कहावत भी है, जब ड्रैगन आसमान की तरफ जाएगा तब ज्वालामुखी फट जाएगा। लेकिन मोमो कुछ और ही सोच रही थी कि केचुए सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते। तो यहाँ पर ऐसी कहावत क्यों है कि ड्रैगन आसमान की तरफ जाएगा? तो वो उन लोगों से बोलती है। ये कहावत सरपेंट की तो थी ही नहीं, बल्कि हॉट स्प्रिंग में बने फाउंटेन के ऊपर थी, जो कि आसमान की तरफ जाते हैं। और यही सिग्नल था कि ज्वालामुखी फटने वाला है। तुम लोगों ने ही कहावत को गलत समझ लिया है और अब मोमो सुचिनोको की बॉडी को उठाती है और उस पहाड़ से नीचे फेंक देती है। और अब वो भाग के पहाड़ से नीचे जा रही थी और कीटो फैमिली उसका पीछा कर रही थी और वो बोल रहे थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई महान सरपेंट की बॉडी की बेइज्जती करने की? और मोमो वहाँ पर उस सरपेंट की बॉडी को उठा के फाउंटेन में ठूस देती है। और अब मोमो दोबारा से भाग के उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रही थी और वो कह रही थी, अगर इस ज्वालामुखी ने टाउन को खत्म कर दिया तो महान सरपेंट वाला अंधविश्वास दोबारा से लगे रहेगा और मैं ऐसा होने नहीं देने वाली। और अब सुचिनोको का वो मुंह उठा के और उसके मुंह से पानी निकलने लगता है। एक्चुअली यहाँ हुआ क्या, उसने सरपेंट के बैक के हिस्से को उस फाउंटेन में डाल दिया और फ्रंट के हिस्से को उसने आगे कर दिया। तो सरपेंट की पूरी बॉडी एक पाइप की तरह काम करने लग गई और उसके साथ जो उसके अंदर का चिपचिपा लिक्विड था वो भी बाहर आ रहा था। और वहाँ ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा सबको जलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। मोमो वहाँ उसके ऊपर पानी डालती है, इससे वो लावा ठंडा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर नाकी मोमो को एक जोर की लात मार देती है और पूरी फैमिली भी वहाँ आ जाती है। नाकी वहाँ बोल रही थी कि मोमो की बलि देके इस ज्वालामुखी को वो शांत करेगी। मोमो बोलती है, तुम्हारा गॉड तो महान सरपेंट हुआ करता था और अब वो बदल के ज्वालामुखी हो चुका है। और वहीं वो लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पास भी आते हैं। लेकिन तभी वहाँ मांजिरो आ जाता है। मांजिरो वहाँ बोलता है कि एक हफ्ते पहले मेरे पास मेरे मास्टर का कॉल आया था, जो कि सेको ही होती है। उन्होंने बोला था कि 3 बच्चे तुम्हारे गांव आ रहे हैं, उनका तुम ख्याल रखना। मोमो को देख के तो लगा ही नहीं था कि वो सेको की पोती है। मुझे तो लगा ये एक फालतू टूरिस्ट है। मांजिरो वहाँ पूरी कीटो फैमिली को संभाल रहा था और मोमो सरपेंट को उठा के आग बुझा रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी पावर कम हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर उस सरपेंट के अंदर एक ईवल आई की बॉल आके लग जाती है, उससे छेद हो जाता है और अब उसकी नजर कीटो फैमिली पे जाती है। और इससे तो उन्हें बदला लेना है, तो वो सीधा नागी को मारने जाता है। लेकिन किसी वजह से उसका निशाना चुक जाता है और अब मोमो और मांजिरो नागी को बचाते हैं। वहाँ ईवल आई बोल रहा था, तुम लोग हमेशा बीच में टांग अड़ाते हो, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म करूंगा। मोमो वहाँ पूछती है, आखिर ओकारुन कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? ईवल आई बोलता है, मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं बोलेगा, मुझे भूख भी लगी है। और वहाँ मोमो मांजिरो और नागी एक तरफ थे और ईवल आई भागते हुए मोमो की तरफ आता है। वो उसे एक जोर का लात मारने वाला था, लेकिन मांजिरो उसे बचा भी लेता है। और अब नाकी उसे एक जोर का पंच मारती है, लेकिन इससे उसका कुछ नहीं होता। और अब मोमो उसे पकड़ के पीछे करती है और वो ईवल आई के हाथ पैर को पकड़ लेती है, लेकिन अपनी बॉल से वो छूट जाता है और मांजिरो को एक लात मार के दूर भी फेंक देता है। और अब यहाँ मोमो की पावर भी काम नहीं कर रही थी और अब वो मोमो को एक जोर का लात मार देता है। लेकिन तभी अचानक से उसके फेस पे एक जोर का पंच लगता है और ये पंच था मिस्टर मेंटिस का और ये यहाँ हेल्प के लिए आया था। मोमो वहाँ पूछती है, आखिर तुम्हारे बेटे का क्या हुआ? मेंटिस बोलता है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। और अब वहाँ यूएफओ की लाइट जलती है, वहाँ से सेको और तारो निकलते हैं और वहाँ सेको और मेंटिस दोनों ही एक साथ ईवल आई के ऊपर हमला कर देते हैं। और अब सेको तारो को सिग्नल देती है और वो कहीं रेस में वहाँ से तैयार हो जाता है और अब वो भागते हुए ईवल आई की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ईवल आई उसे पंच मार के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर ईवल आई देखता है कि तारो के टुकड़े में तालिस्मान लगे हुए हैं और उधर मांजिरो भी बैठ के मंत्र फूक रहा होता है। और अब तारो के टुकड़े ईवल आई से चिपकने लगते हैं, इससे उसका पूरा शरीर ढक जाता है और इसके साथ ही ईवल आई वहाँ रुक भी जाता है। सेको बोलती है, अब हमने ईवल आई को पकड़ लिया, चलो अब घर चलना है। और वहीं यूएफओ के अंदर मेंटिस का बेटा चीकू तीता बैठा हुआ था और वो यूएफओ से उस पाइप को उठाता है और जंगल के लावे को ठंडा कर रहा था। और सेको वहाँ मांजिरो को डांट रही थी कि उसने उनका ठीक से ख्याल नहीं रखा और यहाँ की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई। तो मांजिरो बोलता है, इसमें गलती आपकी ही है, आपने सिर्फ इतना बताया कि 3 बच्चे आ रहे हैं, कौन से बच्चे ये तो
तो मुझे पता ही नहीं था और आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए। इतनी सी बात सुन के मैं यहाँ मदद करने आ गया। और अब वहाँ तारो बोलता है अब मैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स का क्या करूँ। सेको बोलती है इसे एक पॉलिथीन में डाल दो। और वो मोमो से बोलती है उस चश्मिश और बिल्ले का क्या हुआ। लेकिन मोमो तो वहाँ है ही नहीं और मोमो भागते हुए उस मेंटिस के साथ घर की तरफ बढ़ रही थी और वहाँ मोमो की पावर भी काम नहीं कर रही थी। तो वहाँ मेंटिस मुक्का मार के उस घर का मलबा साफ कर देता है और मोमो देखती है वहाँ वो पूरा का पूरा गड्ढा ज्वालामुखी के लावे से भर चुका था। इसका मतलब ओकारो नीचे जल चुका होगा। ये देख के मोमो काफी शॉक्ड होती है। वो बिल्कुल भी नहीं मानने को तैयार थी कि ओकारो अब नहीं रहा। वो चीकू तीता से बोलती है थोड़ा पानी इस गड्ढे में भी डालो, मैं इसके अंदर जाऊंगी। ओकारो जरूर अंदर ही होगा। वहाँ मेंटिस बोल रहा था ये नामुमकिन है, अगर तुम गई तो तुम भी नहीं बचोगी। वहाँ मोमो बोलती है मैंने उसे बचाने का प्रॉमिस किया था, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। वहाँ चीकू तीता बोलता है मैं इस गड्ढे में पानी नहीं डालूंगा क्योंकि तुम्हें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी मोमो उसमें कूदने जा रही थी, लेकिन मेंटिस उसे पकड़ लेता है और अब वो लोग देखते हैं कि चीकू तीता ने अपने यूएफओ से पूरे लावे को हवा में उठा दिया है और उसमें पानी डाल के उसे ठंडा कर देता है। मोमो उसे खोलती है तो वहाँ ओकारो और टर्बो ग्रैनी दोनों अंदर बचे हुए थे। ओकारो वहाँ मोमो से बोलता है मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मुझे यहाँ बचाने जरूर आओगी। और वहाँ टर्बो ग्रैनी मोमो के ऊपर गुस्से में चिल्ला रही थी तुम इतनी देर से कहाँ थी और तुम जल्दी क्यों नहीं आई। मोमो बोलते टर्बो ग्रैनी के बारे में तो मैं भूल ही चुकी थी। वहाँ ओकारो बोलता है अगर मैं टर्बो ग्रैनी को बचाने वहाँ नीचे नहीं जाता तो शायद मैं नीचे जिंदा भी नहीं बचता, क्योंकि वो दोनों के दोनों सुचिनोको की उल्टी से जलने से बच गए और उस कमरे में लावा नहीं आया। और वो पूछ रहा था आखिर जीजी कहाँ पर है। तो मोमो बोलती है पता नहीं कैसे, लेकिन वो पहले ही बाहर आ गया था। और अब वो ओकारो को बाहर निकालती है और अब ठोकर खाने की वजह से ओकारो मोमो को हक कर देता है और अब वो माफी मांगते हुए दूर हो जाता है। लेकिन फिर मोमो खुद ही उसे गले से लगा लेती है और वो माफी मांगती है कि वो उसे बचाने नहीं आ पाई और ये अच्छा हुआ कि तुम जिंदा बच गए। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना ओकारो। इससे मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।